नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। दोस्तों, आज के दिन की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब एक ऐसे युग पुरुष, एक ऐसे विभूति जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए काम नहीं किया बल्कि पूरी मानव जाति के लिए काम किया, एक ऐसी सोच विकसित की। दोस्तों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस पर आप सभी को 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कि जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। कि जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मसीहा, महान युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 14 अप्रैल का पावन दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब की महान सोच केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व भर के लिए एक दिशा बोधक है। जी हाँ दोस्तों, विश्व के अनेक विकसित अमीर देशों में भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भारतीय संविधान के लागू होते ही पहले ही दिन से भारतीय महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। यह बाबा साहब की देन है, जिसे विश्व मंच पर सम्मान मिला। और बाबा साहब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में ज़रूर जानें। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य यदि बाबा साहब के संघर्षशील उन्नत जीवन के कुछ पहलू पर ही विचार कर ले तो मन में एक प्रेरणा जाग जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक प्रेरणा लें और बाबा साहब के जीवन मूल्यों से सीखकर कोई सृजन करने का संकल्प लें। एक बात यह भी जाननी आवश्यक है दोस्तों, कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की केवल दलितों, पिछड़ों का मसीहा कहकर उन्हें छोटे दायरे में ना समेटें। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर युग पुरुष थे जिनकी सोच पूरी मानव जाति के लिए थी। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व के दलितों, पिछड़ों के लिए एक प्रेरणा और उम्मीद थी। हिंदू राष्ट्र में जन्मे एक ऐसे परिवर्तनशील क्रांतिकारी जिन्होंने जाति भेद की वजह से हिंदू धर्म को त्याग दिया। कर्मों से बनता है वजूद व्यक्ति का, कि कर्मों से बनता है वजूद व्यक्ति का। जाति तो नकली पहचान है, अगर ऊंची जाति से ही होती है श्रेष्ठता तो बताइए बाबा साहब आज क्यों महान हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर विरोध किया। कोई युग प्रवर्तक युग बदलने वाला ही कर सकता है और आम आदमी के बस की बात नहीं है। ऐसे युग पुरुष जो युगों युगों तक याद किए जाएंगे। भारतीय संविधान में बाबा साहब की आत्मा बसती है। भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद बाबा साहब की दृढ़ विचारधारा पर टिकी है। आओ मिलकर आज हम संकल्प लें कि हम इनके जीवन को आदर्श बनाएं। आप सब अपने पुरुषार्थ से समाज निर्माण में अपना योगदान दें। दोस्तों, एक समय था कि बाबा साहब को मंच पर जाना था, लेकिन बाबा साहब तो चले गए, लेकिन उनकी पत्नी रमाबाई, माता रमाबाई, उन्हें भी बाबा साहब को सम्मानित होते हुए देखना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पास कोई भी साड़ी नहीं थी,
वो उनके पास फटी हुई साड़ी थी, उन्होंने सिल कर साड़ी पहनी हुई थी, उनके पास कोई भी साड़ी नहीं थी। फिर वो सोच में पड़ गई कि मुझे तो जाना है, लेकिन मैं जाऊं कैसे। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक गमछे से सम्मानित किया गया था। तो माता रमाबाई ने वही गमछे को उन्होंने पहन लिया और चली गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान समारोह में। फिर एक पेड़ के पीछे से माता रमाबाई छुप छुप कर देखने लगती हैं। अचानक से बाबा साहब की नज़रें रमाबाई के ऊपर जाती है और बाबा साहब की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दोस्तों, आज के समय में किस महिला के पास 20-30 साड़ियाँ नहीं होगी। बाबा साहब ने जो बलिदान दिया है, माता रमाबाई ने कहा बाबा साहब को कि क्या हुआ, आप जो कर रहे हो वो लोगों के लिए कर रहे हो, लोगों के हित के लिए कर रहे हो। आज मैं फटी साड़ी पहनती हूँ, लेकिन कल देश की पूरी महिलाएं, माताएं, बहनें अच्छी साड़ियाँ पहनेंगी। तो दोस्तों, बाबा साहब जिस तरह से देश के लिए अपने परिवार को समर्पित कर दिए, उनके 4 बच्चे थे, 4 संतान थे, जो कि बाबा साहब ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अपनी पारिवारिक जीवन होती है, बाबा साहब ने उस पर ध्यान न दे करके देश के लिए काम किया। आज अगर वो समर्पित हो गए हैं तो हम सब के लिए, हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए बाबा साहब के संघर्षों से, बाबा साहब के जीवन से। जो बाबा साहब ने आज इस समाज को जागरूक करने के लिए, देश के संविधान बदलने के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, आज हमें उनके बलिदानों से सीखना होगा। हमारी कर्म ही हमारी पहचान है, वरना भीम के नाम तो हजारों इंसान हैं। तो दोस्तों, जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि कर्म से महान होता है। बाबा साहब को अपमानित किया जाता था। बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, उन्हें बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता था, उन्हें चेयर पर बैठने नहीं दिया जाता था। वो नीचे ही वो अपने घर से बैठने के लिए चटाई वगैरह लेकर आते थे, उसी पर बैठते थे। तो दोस्तों, किस तरह से बाबा साहब ने जो अपमान खुद सहे, आज उनकी वजह से समाज बदल चुका है। लेकिन फिर भी आज भी रूढ़िवादी जो सोच है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक विकसित है। हमें एकजुट होकर समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आप सबको क्या सीख मिलती है, क्या आप सब राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लोकतंत्र जब तक है तब तक, जब तक संविधान है तब तक लोकतंत्र है। अगर संविधान बदल दिए ना तो कोई भी आज़ाद नहीं रह पाएगा। आज जो महिलाएं रेलवे स्टेशन पर टिकट काटती हैं, आज जो महिलाएं विमान उड़ा रही हैं, एरोप्लेन उड़ा रही हैं, वो किसकी देन है? वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब की ही देन है। वरना तो महिलाएं को घर में ही कैद रहना पड़ता था, घर के ही काम काजों में ही सीमित रहना पड़ता था। क्योंकि दोस्तों, ये देश आज भी पुरुष प्रधान है। बाबा साहब के इतने संघर्षों के बाद, इतने कोशिशों के बाद फिर भी आज ये देश पुरुष प्रधान है। महिलाएं आज़ाद है, लेकिन फिर भी उन्हें पुरुष की परमिशन ज़रूर लेनी पड़ती है। आप क्या इस पर राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।